Hello students, welcome you all. VSG online classes. Today we shall study the second part of our lesson Tom Sawyer written by Mark Twain. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश रीडर का पहला लेसन टॉम सायर, जिसको मार्क ट्वेन ने लिखा है, का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि टॉम सायर वॉज वेरी क्लेवर एंड नॉटी बॉय। टॉम सायर एक बहुत ही चालाक और शरारती लड़का था। ही वॉज इन हैबिट ऑफ स्टीलिंग द जैम। उसे मुरब्बा चुराने की आदत थी। वन डे ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज आंट। एक दिन उसकी मौसी ने उसे रंगों हाथे पकड़ लिया। एंड सी डिसाइडेड टू बीट हिम, और उसे पीटने का प्रयास किया। बट सी रैन अवे मेकिंग हर अ फुल, लेकिन वह उसे मूर्ख बना करके भाग गया। इन दिस वे आंट पोली डिसाइडेड टू पनिश हिम बाई मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस ऑन अ हॉलीडे। इसलिए उसकी मौसी ने छुट्टी के दिन उसे चारदीवारी की सफ़ेदी करा के उसे दंडित करने का निश्चय किया। बच्चों, इसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आगे देखते हैं। कहा गया कि द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, द स्कूल वाज शट, ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री। बच्चों, कहा गया है कि द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे। द नेक्स्ट डे मीन्स अगला दिन शनिवार का दिन था। क्या कहा गया है? अगला दिन शनिवार का दिन था। द स्कूल वाज शट। स्कूल शट मीन्स बंद, वाज मीन्स था, स्कूल बंद था। अगला दिन शनिवार का दिन था, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज। ऑल मीन्स सभी, बॉयज मीन्स लड़के, इन द विलेज मीन्स गांव के सभी लड़के वर फ्री, स्वतंत्र थे, अर्थात उनका उस स्कूल नहीं था। गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। इट वॉज ब्यूटीफुल डे। यह एक बहुत सुंदर दिन था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। यह एक बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूर्य चमक रहा था और चिड़ियाँ गा रही थीं। क्या कहा गया है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से देखिए बच्चों, वाज वर क्रिया में आइंज लगा है। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। सूर्य चमक रहा था और चिड़ियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। कहा गया है द ट्रीज, पेड़, एंड फ्लावर्स, और फूल, लुक्ड, दिखाई देते थे, अर्थात दिखाई दे रहे थे, सो फ्रेश, बहुत ही स्वच्छ, एंड लवली मीन्स सुंदर। पेड़ और फूल बहुत ही स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड गो फॉर स्विमिंग। कहा गया है कि टॉम ऑफ कोर्स का मतलब डेफिनेटली या नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। टॉम निश्चित रूप से या स्वाभाविक रूप से वांटेड चाहता था, टू गो मीन्स जाना, फॉर स्विमिंग मीन्स तैरने के लिए। कहा गया है कि टॉम स्वाभाविक रूप से तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग। सभी दूसरे लड़के जा रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस है, सभी दूसरे लड़के जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम आया, कम का सेकेंड फॉर्म केम। सैडली दुखी पूर्वक, अर्थात दुखी होकर, दुख के साथ। आउट मीन्स बाहर, ऑफ द हाउस मीन्स घर के। टॉम दुखी पूर्वक घर से बाहर आया। इन वन हैंड मीन्स एक हाथ में, ही हेल्ड, वह लिए हुए था, होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, पकड़े हुए था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ लॉन्ग ब्रश, एक लंबा ब्रश, एक हाथ में वह एक लंबा ब्रश पकड़े हुए था। इन अदर ही कैरिड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। इन अदर मीन्स दूसरे हाथ में। ही कैरी मीन्स ले जाना, ये वो लिए हुए था। अ बकेट मीन्स बाल्टी, दूसरे हाथ में वह एक बाल्टी लिए हुए था। विच मीन्स जो, वाज मीन्स थी, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ।
किससे भरा हुआ? वाइट वॉश मीन्स सफ़ेदी से, अर्थात जिससे हम चूनाकली करते हैं, सफ़ेदी। एक हाथ में वह एक लंबा ब्रश लिए हुए था, दूसरे में वह एक बाल्टी लिए हुए था जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी मौसी उसे चूनाकली करा रही थी। मेक मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, किसी से जब काम कराते हैं तो मेक का इस तरह से यूज, मेक प्लस वर्ब लगता है। तो कहा गया है कि उसकी मौसी, आंट मीन्स मौसी, वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस मीन्स चार दीवारी। उसकी मौसी उससे चार दीवारी की सफ़ेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। कहा गया कि टॉम लुक्ड, टॉम देखा, सैडली दुखी होकर के, एट द फेंस मीन्स चार दीवारी को। टॉम दुख के साथ चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना ऊंचा है, यह कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचा। बच्चों यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मय उसे आश्चर्य के साथ कहता है कि हाउ हाई इट इज़, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। वह सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards। इंडीड मीन्स एक्चुअली, वास्तव में। द हाइट मीन्स ऊंचाई, ऑफ द फेंस मीन्स चार दीवारी की। वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई वाज मीन्स थी 9 feet 9 feet एंड इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ मीन्स लंबाई कितनी थी? 30 yards यानी 30 गज। यार्ड्स मीन्स गज है। कहा गया है कि वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम पुट मीन्स डाला, रखा, इसको, हिज ब्रश, अपने ब्रश को, कहाँ पर? इनटू वाइट वॉश, सफ़ेदी में। टॉम अपने ब्रश को सफ़ेदी में डाला। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ड्रा का सेकेंड फॉर्म ड्रीव, खींचना, पोता, जिसे पोतने कहते हैं। ही ड्रीव इट, वह इसे खींचा, स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, चार दीवारी पर। वह उसे धीरे से चार दीवारी पर खींचा। इट मेड वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इट मेड वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इससे बहुत छोटा सफ़ेदी का चिन्ह बना। वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा, और वाइट मार्क मीन्स सफ़ेदी का निशान, यानी जो पोत रहा था उससे बहुत छोटा सफ़ेदी का निशान बना। टॉम ट्राइड अगेन। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, प्रयास करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अगेन मीन्स पुनः। टॉम पुनः दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा, अनदर मीन्स दूसरा भी बहुत छोटा सफ़ेदी का चिन्ह बना। मार्क मीन्स चिन्ह, निशान। दूसरा भी बहुत छोटा सफ़ेदी का चिन्ह बना। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैविली। टॉम नीचे बैठ गया और जोर जोर से आहें भरा। टॉम नीचे बैठ, साई मीन्स आहें भरना, यानी गहरी सांस लेना। टॉम बैठ गया और जोर जोर से आहें भरा। He took out of all the things he had in his pocket. He took out, take out बाहर निकालना, took out past tense है। He took out, वो बाहर निकाल दिया। all the things, उन सभी चीज़ों को, he had, जो वह रखे हुए था, in his pockets, अपनी जेब में। वह उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल दिया जो वह अपने जेब में रखे हुए था। He had some marbles. He had मतलब उसके पास थे, क्या थे? some marbles मीन्स कंचे, some मीन्स कुछ, उसके पास कुछ कंचे थे। some pieces of string, कुछ धागे के टुकड़े थे। and 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 broken मीन्स टूटे हुए, toys मीन्स खिलौने, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। क्या कहा गया है? उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ धागे के टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे हुए
खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट। इन चीज़ों के लिए कोई चुनाकली नहीं करेगा। ही थॉट, वह सोचा। क्या कहता है कि इन जो खिलौने छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए कोई चुनाकली नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान। नहीं, मुझे अवश्य ही कोई अच्छी योजना सोचनी होगी। क्या कहता है? मुझे अवश्य ही, बेटर मीन्स अच्छी, प्लान मीन्स योजना, थिंक मीन्स सोचना। नहीं, मुझे अवश्य ही कोई अच्छा योजना सोचना पड़ेगा। ही थॉट एंड थॉट, वह बार बार सोचा। सून एन आइडिया, सून ही हैड एन आइडिया। सून मीन्स शीघ्र, शीघ्र ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या कहा गया है? शीघ्र ही उसके दिमाग में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। ही पिक्ड अप, पिकअप मीन्स होता है उठाना, पास्ट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, वह अपना ब्रश उठाया। अगेन मीन्स पुनः, वह पुनः अपना ब्रश उठाया। एंड बिगैन वर्किंग हार्ड, और कठोर परिश्रम करने लगा। क्या कहा गया है? वह अपना ब्रश उठाया, वह पुनः अपना ब्रश उठाया और कठोर परिश्रम करने लगा। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर गली की तरफ से आ रहा था। क्या कहा गया है? बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर गली की तरफ से आ रहा था। टॉम प्रेटेंडेड नॉट टू सी हिम। प्रेटेंड मीन्स होता है बहाना करना। टॉम ने उसे न देखने का बहाना किया। सी मीन्स देखना, ही मीन्स उसे। टॉम ने उसे न देखने का बहाना किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी अधिक कठोर परिश्रम किया। क्या कहा गया? ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी अधिक कठोर परिश्रम किया। बट बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन ईटिंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखो बच्चों, वाज वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक एप्पल खा रहा था, एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा था, बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ही प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप, वह अपने आप को, वह बहाना कर रहा था, अर्थात वह अपने आप को बनाए हुए था क्या, कि वह एक बड़ा जहाज है। वह बहाना कर रहा था, वह अपने आप को मान रहा था कि वह एक बड़ा जहाज है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और उसी जहाज की तरह वह लुढ़कते हुए चल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन लाउड वॉइस। लाउड वॉइस मीन्स तेज आवाज, गिव मीन्स देना, ऑर्डर्स मीन्स आदेश। वह तेज आवाज में, जोर जोर से वह तेज आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और शिप यानी जहाज उसके ऑर्डर का ओबे कर रहा था, यानी आज्ञा का पालन कर रहा था। और जहाज क्या कर रहा था? ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। केम अप टू मतलब पास में आना। वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, वो अपने आइज को रब किया, अपने आई को मलने लगा, यानी मला। वाई टॉम? ही क्राइड इन सरप्राइज, क्यों टॉम? यू आर वर्किंग? ही क्राइड इन सरप्राइज। ही क्राइड मीन्स वह चिल्ला कर कहा। ग्रेट सरप्राइज मीन्स बड़े आश्चर्य से, वह बड़े आश्चर्य से चिल्ला कर कहा। वाई टॉम यू आर वर्किंग, क्यों टॉम तुम काम कर रहे हो? कैसे कहा? आश्चर्य से। क्यों टॉम तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वह अपना वाइट वॉशिंग जारी रखा, वह अपना चूनाकली जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।